So hello everyone, myself Ayush Pandey, third year MBBS student from Government Medical College Dehradun. So as you know, कल 4th of May 2025, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे जिसके लिए आप 2 साल से 11-12 से या जितने भी टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो इतनी मेहनत कर रहे थे ताकि इस दिन आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सको। जितना भी आपने इन 2 या जितने भी साल आपने प्रिपेयर किया है उस सबको आप इस दिन एज अ अच्छा आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सको। तो सिंपली छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी। इसमें बस थोड़ा एग्ज़ाम सेंटर प्रोटोकॉल्स जो कि यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स होती हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा देखिए क्या है कि अब जितनी प्रिपरेशन आपने करनी थी वो आप कर चुके हो, जितना भी आपके पास अब तक टाइम था, जितने भी मॉक टेस्ट आपने दिए थे, जितना भी जो भी आपने किया था वो सब अब उसी के बेस पे आपका रिज़ल्ट आना है जो भी कल होगा। अब अगर आप ये सोचोगे कि अभी पूरी रात में जाग के पढ़ लूँ या वॉटेवर, इससे आपका कुछ मतलब ज़्यादा सिग्निफिकेंट आपको भी पता है नहीं होने वाला। जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, जिसने अपने जो भी जितना भी उस पर टाइम था उसमें अच्छी मेहनत करी है तो उसका सिलेक्शन होगा। जो नहीं कर पाया, जिसने मेहनत नहीं करी, उसका सिलेक्शन ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। सो सिंपली जो अभी आपके पास जितना भी टाइम बचा है यू शुड रिलैक्स। अपने जो स्लीप है उसे पूरा करो, 8 to 9 आवर्स की स्लीप लो। ऑब्वियसली देखो नींद नहीं आएगी, एनजाइटी की वजह से नींद नहीं आती है, तो बस रिलैक्स करो, नींद अपने आप आ जाएगी। ये मत सोचो कि मैं पूरी रात जाग के पढ़ लूँगा या कोई टेस्ट जल्दी जल्दी कोई मॉक टेस्ट दे लेता हूँ वगैरह वगैरह। इससे कुछ ज़्यादा यील्ड नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है कि अब देखिए एग्ज़ाम सेंटर जो भी आपका हो, अब देखिए कुछ लोग वो होंगे जो एग्ज़ाम सेंटर ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे, मतलब उसके आसपास या तो होटल या कहीं पे रुके होंगे, तो उनके लिए तो ठीक है। वो एग्ज़ाम सेंटर में ऑब्वियसली अगर अ, थोड़ा लेट भी जाएं तो ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे तो नहीं होनी चाहिए। बट एडवाइस यही रहेगी कि एग्ज़ाम सेंटर में आप 2 या ढाई घंटे पहले ही पहुंच जाओ, क्योंकि जो एंट्री होती है वो, जहाँ तक मुझे याद है, मेरी एंट्री 11:30 या 12 बजे ही शुरू हो गई थी, तो मैं तो सबसे पहले ही एंट्री ले ली थी। आप भी यही करो। ये मत सोचो कि भाई 2 बजे एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो 1 बजे जाऊँगा आराम से, ऐसा मत करो। 11:30 या 12 बजे पहुँच जाओ ताकि जल्दी से एंट्री लो, जल्दी से सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके जो आपकी सीट है वहाँ बैठ जाओ। ये मत सोचो कि भाई 2 बजे का टाइम है, आराम से 1-1:30 बजे जाता हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर हड़बड़ी मचेगी एंट्री के टाइम इस सब में। तो इससे अच्छा यही है कि आराम से 2-2.5 घंटे पहले जाओ, एंट्री लो, जो भी आपकी सीट है वहाँ आराम से बैठ जाओ और बस रिलैक्स ही करो उस टाइम, है ना। अब और हाँ, जो लोग तो वहाँ स्टे कर रहे हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है। जो लोग अपने घर में हैं और फिर सुबह ट्रैवल करेंगे उनके लिए यही है कि घर से थोड़ा जल्दी निकल जाओ, क्योंकि जो ये टाइम होता है 9 से 11 बजे का जो टाइम होता है, इसमें ट्रैफिक भी बहुत रहता है। तो इसीलिए यही है कि आप जल्दी निकलिए, जल्दी एग्ज़ाम सेंटर पहुँचिए, जल्दी एंट्री लीजिए और जल्दी अपनी सीट पे जाके विराजमान हो जाइए, है ना। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या रखना है अपने साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे मेन चीज़ तो पता ही है आपको, एडमिट कार्ड, जो कि आपको रखना ही होता है। जिसमें हाँ, जहाँ तक मुझे याद है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उसमें जहाँ स्टूडेंट साइन का जो वो होता है, सेक्शन होता है जहाँ पे स्टूडेंट को अपना साइन करना होता है, वो आपको नहीं करना है, जहाँ तक मुझे याद है नहीं करना होता है वो साइन आपको। और दूसरी बात ये कि जो प्रिंट आउट होता है वो कलर होता है, तो कलर प्रिंट आउट रखना एडमिट कार्ड का। और जो स्टूडेंट साइन है वहाँ पे मत करना, वो एग्ज़ाम सेंटर में ही शायद करना होता है इन्विजिलेटर के सामने। ठीक है, तो पहली चीज़ तो एडमिट कार्ड हो गई। दूसरी चीज़ फ़ोटो, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, शायद ये 2 टाइप की फ़ोटोज़ होती हैं, ये आपको ज़रूर रखनी है। और इनके अच्छे से 4-5 फ़ोटोज़ रखना हर एक, कि आपको एग्ज़ाम्स जहाँ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है वहाँ ये फ़ोटो स्टिक भी करनी होती है वहीं पे, तो इसलिए इन फ़ोटोज़ को भी रखना अपने साथ। और तीसरी चीज़ अपनी आईडी प्रूफ़, ऑब्वियसली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आईडी प्रूफ़ आपका आधार कार्ड ही रखना। ज़्यादा ट्राई मत करना कि पैन कार्ड या कुछ और रख लो। आधार कार्ड ही, हर कोई आधार कार्ड ही यूज़ करता है, तो उसी को रखना ज़्यादा, उसी को रखना। ज़्यादा कुछ एक्स और ट्राई मत करना कि पैन कार्ड ये सब, आधार कार्ड ही रखना अपने साथ। आधार कार्ड ओरिजिनल भी और उसकी कॉपी भी रखना, तो है ना, सेफ़ साइड पे रहेंगे तो ज़्यादा सही है। ओके, अब एग्ज़ाम की अगर बात करें तो देखिए सबको पता है कैसे अटैम्प्ट करना है, इतने आपने मॉक टेस्ट दे दिए। अब यूनिवर्सली तो क्या होता है, जैसे मैक्सिमम लोग, मेजॉरिटी 90% ऑफ द लोग क्या करते हैं, पहले बायो अटैम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री अटैम्प्ट करते हैं, फिर फिज़िक्स अटैम्प्ट करते हैं, है ना। मेजॉरिटी ऑफ लोग यही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि
जो पहले से ही मॉक टेस्ट से पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता आ रहा है वो भी बायो अटेम्प्ट करे, नहीं, जो आपका नेचुरल वे है पेपर देने का वही करिए। मैं वैसे मेजॉरिटी का बता रहा था कि पहले बायो अटेम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। और देखो सिंपल है, जो क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्टली पता चल रहा है इसका आंसर ये है, उसे अच्छे से अटेम्प्ट करो। जिसमें आपको थोड़ा भी टाइम लग रहा है उसको उस वक्त के लिए अवॉइड करो, और लास्ट में जब आपके पास 10-15 क्वेश्चंस बच जाएँ कि इनमें थोड़ा टाइम लग रहा था, थोड़े कन्फ्यूजिंग है या थोड़े लेंदी हैं, उनको उस वक्त करो। OMR की बात करें तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि OMR कैसे फिल करते हैं। सिंपल है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहती है तो आराम से 1.5 घंटे में या 1 घंटा 45 मिनट जितने भी आपका आराम से पेपर पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आराम से आधा घंटा या 45 मिनट रहते हैं कि आप OMR पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आराम से देख देख के क्वेश्चन को दोबारा रीवेरीफाई करके भी भर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई मॉक टेस्ट से ये फॉलो करते आ रहा है कि क्वेश्चन वहीं सॉल्व किया और वहीं OMR फिल कर दी, तो वही करना, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही है कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, कोई क्वेश्चन ट्रिकी है या बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है जो कि पढ़ने में भी आपको थोड़ा लग रहा है कि एक बारी में पढ़ के मुझे समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर भी आपको थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, तो उसको लास्ट के लिए ही छोड़ देना, उस वक्त ज़्यादा टाइम मत देना। उस वक्त आप ये फोकस रखो कि जब आप पहली बारी में पेपर दे रहे हो तो अपना मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सको। उसके बाद लास्ट में आपके पास टाइम रहेगा, जितने भी आपके 10-15 क्वेश्चन बचे हैं जो लेंदी थे या जो आपको उस वक्त नहीं आए, उन्हें आप कर सको। तो इसीलिए मतलब उन्हीं में मत फंसे रहो कि उसी में आधा घंटा लगा दिया है, उसी में 10 मिनट लगा दिए। और लास्ट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, आप सबको पता है, सबने देख भी लिया होगा, रीड भी कर लिया होगा, मेजॉरिटी ऑफ मतलब हर जगह देख लिया होगा, वो ड्रेस कोड का होता है। तो सिंपल है, चाहे अपर वेयर हो चाहे लोअर वेयर हो, किसी के लिए भी उसमें सिंपल है, आपको पता ही एकदम सिंपल होना चाहिए। कोई भी है ना, कोई भी लोगो प्रिंटेड या कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। सिंपल किसी भी कलर की पहन लो पर उसमें कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, और हाँ, उनमें कुछ भी मेटल का नहीं होना चाहिए, है ना, ताकि वो जब वो चेकिंग होती है तो उस पर आए ना। ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी, सो इसीलिए बेटर है ना कि आप सेफ साइड पे खेलो। ओके, सो यार यही एक छोटी सी वीडियो थी आपके एग्ज़ाम के लिए, और सिंपल है, देखो आप पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। बस सिंपली ध्यान यही रखना कि एग्ज़ाम सेंटर में कोई गलती ना हो जाए, सारी चीज़ें अपने साथ रेडी रखना, और मतलब सारे जो भी प्रोटोकॉल्स हैं सब अच्छे से फॉलो करके जो आपकी सीट है वहाँ आराम से बैठ जाना। और लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट, बहुत लोग शायद मतलब बहुतों के साथ नहीं भी होता है, लेकिन बस ये देखना कि अगर आप जहाँ पे भी आप बैठे हो, जो भी आपकी सीट है, अगर उस टेबल पे या उसके आसपास कोई भी चिट या कुछ भी पुराना पड़ा है तो उसे एग्जामिनर को दे देना, वरना बाद में क्या पता पकड़ा जाए तो कुछ प्रॉब्लम वो लोग करें या कुछ भी हो। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का भी अच्छे से ध्यान रखना। सो या दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम।